जिस तरीके से भाषा का प्रयोग किया गया, एक अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। मैं मेरी बात कहूँ, यदि हमारी बात नहीं सुनी गई, यदि जब विपक्ष की उससे एहसास से प्रोटेक्शन नहीं दिया गया, तो विपक्ष जो है इस सदन का जो है बाइकआउट करके जाता है। चलिए पहले इस रिपोर्ट का रुख करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि जिस विधानसभा का जिक्र हम कर रहे हैं, जिस हंगामे की बात हम कर रहे हैं, दरअसल हुआ क्या था और कैसे इसकी शुरुआत हुई। राजस्थान विधानसभा में हंगामे का दौर बदस्तूर जारी है। सोमवार को सदन में विपक्ष और स्पीकर के बीच टकराव देखा गया। शून्यकाल शुरू होते ही कांग्रेस विधायकों ने नागौर फायरिंग का मुद्दा उठाया तो हंगामा शुरू हो गया। स्पीकर कैलाश मेघवाल ने इस मामले पर नेता प्रतिपक्ष या फिर कांग्रेस विधायकों को बोलने तक की इजाजत नहीं दी। इस बीच कांग्रेस विधायकों ने गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया पर नागौर फायरिंग मामले में सदन को गलत जानकारी देने का आरोप लगाया, तो अध्यक्ष ने कांग्रेस विधायकों का एक भी शब्द कार्यवाही में अंकित नहीं करने का आदेश दे दिया, जिसके बाद नाराज कांग्रेस विधायकों ने वेल में आकर नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे और नारेबाजी के बीच ही शून्यकाल की कार्यवाही चलती रही। कांग्रेस विधायकों ने करीब 1 घंटे तक नारेबाजी की। हंगामे के बीच अध्यक्ष कैलाश मेघवाल ने जब कांग्रेस विधायकों को हुड़दंगी और अपराधी तक कह दिया, वहीं उपनेता प्रतिपक्ष रमेश मीणा से सुबह की मुलाकात का जिक्र किया और कार्यवाही नहीं चलने की साजिश का आरोप लगाया। इस बीच अध्यक्ष मेघवाल ने विपक्ष के लिए लोमड़ो जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विधायक दिल्ली के इशारे पर हंगामा कर रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने हंगामा करने वाले विधायकों को अपराधी तक कह दिया और साथ ही ये बता दिया कि अध्यक्ष की दादागिरी चल रही है और चलती रहेगी। इन हुड़दंगियों का एक शब्द कार्यवाही में नहीं जाएगा। उधर हंगामा नागौर फायरिंग मामले पर ही नहीं रुका। कृषि विभाग की योजनाओं का अनुदान बंद करने के सवाल के जवाब में भी तकरार हुई। कांग्रेस विधायक रमेश मीणा ने गौशालाओं का अनुदान बंद करने और उसके कारण के बारे में सवाल पूछा। जवाब में कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी ने नए फंडिंग पैटर्न का हवाला दिया और केंद्र से अनुदान कम करने की बात कही। जब गौशालाओं से जुड़े सवाल का जवाब नहीं आया तो रमेश मीणा ने मंत्री पर जवाब नहीं देने का आरोप लगाया। इसी बीच अध्यक्ष कैलाश मेघवाल ने रमेश मीणा से कहा कि जरूरी नहीं है कि आपकी इच्छा के हिसाब से ही जवाब आए, मंत्री जो जवाब देंगे सुनना पड़ेगा। जिसके बाद सदन में फिर से नोकझोंक चालू हो गई। कृषि मंत्री जवाब दे ही रहे थे तो अध्यक्ष ने मंत्री को बीच में ही रोक दिया और अगला सवाल पुकार लिया। नाराज रमेश मीणा वेल में आ गए। वहीं कांग्रेस विधायक दल के सचेतक गोविंद सिंह डोटासरा ने अध्यक्ष से पूरा जवाब देने का आग्रह किया, लेकिन अध्यक्ष ने नहीं सुनी। अध्यक्ष के रवैये से नाराज कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया और अध्यक्ष पर मनमानी का आरोप लगाया। इस बीच एक सवाल सदन की गरिमा और परंपरा से जुड़ा है तो दूसरा मसला अनुशासन और कमजोर विपक्ष की आवाज का है। क्या विधानसभा की इस तस्वीर में कहीं ऐसे नजरिए को भी जगह मिलती दिखती है? सवाल यही है। वहीं मुद्दा सदन में स्पीकर के रुख और विपक्ष पर दिल्ली से चलने वाले रिमोट का भी है। जाहिर है सवाल पर आऊंगा उससे पहले आज के मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सुमित्रा सिंह जी जुड़ी हुई हैं, कांग्रेस विधायक घनश्याम मेहर साहब हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार ओम सैनी जी हमारे बीच मौजूद हैं। कुछ ही देर में हमारे साथ बीजेपी नेता भी पहुंचेंगे, आपका उनसे भी तारुफ कराएंगे। इस बीच आज के सवाल का रुख करते हैं। बिग फाइट लाइव में आज हमारा सवाल है कि क्या विधानसभा में विपक्ष आला कमान के इशारे पर हंगामा कर रहा है? आपकी राय का इंतजार रहेगा firstindianews.com पर। इसके साथ साथ फेसबुक या फिर ट्विटर के जरिए आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। घनश्याम मेहर साहब, सबसे पहले मैं आपका रुख करना चाह रहा हूं। बीजेपी मौजूद नहीं है, नहीं तो शायद मैं उनसे बात करता, लेकिन उससे पहले आपसे जानना चाहता हूं कि आप पर आज आरोप लगा विधानसभा में, स्पीकर कैलाश मेघवाल साहब ने कहा कि आप दिल्ली से इशारा मिलने पर हंगामा शुरू कर देते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए अश्वनी जी, ये बिल्कुल असत्य बात है। इस तरह का कोई इशारा नहीं है, न किसी तरह की कोई प्री प्लान था। जब मामले को सदन में उठाया गया तो कृषि मंत्री जी जवाब देना चाहते थे, पर स्पीकर ने जवाब देने के लिए मना किया कि बैठ जाइए।
तो इस तरह की प्रजातंत्र में ऐसे बातों को कोई स्थान नहीं है। और मैंने तो सुना बातचीत का दौर आनंदपाल सिंह से जुड़ा हुआ था, नागौर फायरिंग से जुड़ा हुआ था, हंगामा इसी बात पे शुरू हुआ। आनंदपाल का मामला हमारे प्रतिपक्ष के नेता उठाना चाहते थे, तो अब प्रतिपक्ष के नेता अपनी बात को नहीं रख सकते हैं सदन में, तो फिर इसका क्या मतलब हुआ? और अध्यक्ष जी ने उस बात को सुना नहीं, उससे पहले तो कह दिया कुछ नहीं, बैठिए बैठिए। और विधायकों के लिए उनने लोमड़ा कहा, लोमड़ी कहा, तो इससे ज्यादा और दुर्भाग्य की बात प्रजातंत्र में क्या हो सकती है? मेरे पास वक्त है, आप बताएंगे कि क्या घटनाक्रम था। हमने कोशिश की है जो हमें रिपोर्ट मिली उसके आधार पर पेश करने की, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं आपने क्या महसूस किया? चाहता हूं घटनाक्रम ये था कि हमारा कोई दिल्ली से इशारा नहीं था, बल्कि सरकार का इशारा अध्यक्ष जी को था कि इनको नहीं बोलने दिया जाए, विपक्ष की बात को, आवाज को दबाया जावे, इस तरह का इशारा सरकार का था। हमारा कोई किसी तरह का वो नहीं था, न कोई दिल्ली का इशारा है, न कोई प्रदेश के नेता का। क्या विधानसभा अध्यक्ष ने आपको बोलने का मौका नहीं दिया? क्या आप बार बार नियमों की बात करना चाहूंगा, क्योंकि विधानसभा नियमों से चलती है। सुमित्रा सिंह जी का भी रुख करूंगा और उनसे भी जानना चाहूंगा कि किस हालात में विपक्ष को बोलने की अनुमति मिलती, क्या है। लेकिन उससे पहले आपसे जानना चाहता हूं, क्या नियम प्रक्रिया के तहत आपने बात रखने की कोशिश? बिल्कुल नियम प्रक्रिया के तहत ही बात रखी। पहले जब बात रखी तो अध्यक्ष जी ने यह कहा कि भाई प्रश्नकाल होने दो, और प्रश्नकाल के बाद आपकी बात को सुना जाएगा, उसके बाद होम मिनिस्टर जवाब देंगे। उसके बाद फिर उन्होंने जैसे ही उस बात को प्रश्नकाल के बाद उठाना चाहा, तो फिर वो विपर गए और इतने आवेश में आ गए कि वो खड़े होकर इस तरह की भाषा काम में लेने लगे, जो बिल्कुल शर्मनाक बात है। सुमित्रा सिंह जी, इस घटनाक्रम को सुनने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है? मैं पहले आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा कि जिस कुर्सी पर आज कैलाश मेघवाल साहब व्यवस्था दे रहे हैं, उस कुर्सी पर एक दौर में आप भी थी। क्या सदन ऐसे ही चलाया जाता है? दुर्भाग्यपूर्ण है विपक्ष की आवाज़ को दबाना, क्योंकि अध्यक्ष जो होता है, स्पीकर होता है, वो निष्पक्ष होता है और उसका ये फर्ज है कि विपक्ष की आवाज़ को वो दबने नहीं दे, बल्कि पूरी आवाज़ उनको मौका दे अपनी बात कहने का, क्योंकि विपक्ष के पास कहने के अलावा और है भी क्या। मैं तो वसुंधरा जी को कई बार ये कहा करती थी कि यू हैव योर ओन वे, लेट देम हैव देयर से। उनको कहने दो, ताकि आपको भी उससे फ़ायदा होगा कि जहाँ कहीं कोई कमज़ोरी है, वो कमज़ोरी आपको दूर करने का मौका मिलेगा। इसलिए विपक्ष को आवाज़ को दबाए विपक्ष स्पीकर, मैं तो इसे बहुत दुर्भाग्यपूर्ण मानती हूँ। घनश्याम मेहर साहब ने जिस पिक्चराइजेशन का जिक्र यहाँ पर किया, जो तस्वीर हमें विधानसभा में देखने को मिली, उसको लेकर मैं आपका रुख जानना चाहता हूँ कि क्या वो रुख सही था? क्या स्पीकर को इतना अधिकार है कि वो विपक्ष को जब चाहे जब बोलने दे, या फिर किसी और शख्स को, या फिर इसमें विपक्ष का अपना कुछ अधिकार है, खासतौर पर ऐसे हालात में जब 160-162 विधायकों के मुकाबले सामने महज 21-22 विधायकों? ऐसा है, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि विपक्ष के पास कहने के अलावा और है भी क्या, लेकिन विपक्ष को भी चाहिए कि नियमों के अनुसार, क्योंकि ये विधानसभा चलती है नियमों और उसकी प्रक्रिया है नियमों के मुताबिक चलने की, इसलिए विपक्ष को भी चाहिए। लेकिन स्पीकर का ये कहना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप दिल्ली के इशारे से यहाँ पे हंगामा मचाते हो, या किसी भी सदस्य को वो लोमड़ी कहे या ऊट पटांग इस तरह की भाषा का प्रयोग करे। मैं समझती हूँ लोकतंत्र के लिए और स्पीकर के लिए ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ओम सैनी जी, बीजेपी के विधायक का हमें लगातार इंतजार है, इस बीच में मैं आपका भी रुख करना चाहता हूँ। दोनों रुख को आपने सुना, एक विधानसभा अध्यक्ष क्या महसूस करता है, या फिर विपक्ष का क्या कुछ कहना है। सत्ता की बात करेंगे, उससे पहले आपने किसी दौर से कहूं तो कम से कम नहीं तो 8-9 सत्र कवर किए होंगे पूरे विधानसभा के। कई सरकारों को आपने देखा है, क्या ऐसा पहले भी होता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि स्पीकर का जो रोल है भारतीय संविधान में जिस तरीके से दर्ज है, वो मेरा ख्याल है कि ब्रिटेन और अमेरिका के स्पीकर को ध्यान में रख करके सारी चीज़ें रखा है, उसी परंपराओं को यहाँ पर निभाने की चेष्टा की जाती रही है। ब्रिटेन का स्पीकर जिस तरीके से सम्मानित माना जाता है, और उसके सामने जब दोबारा चुनाव भी लड़ता है तो उसके सामने कोई खड़ा नहीं होता, वो बात हमारे भारतीय संविधान में भी स्पीकर को उसी तरीके के सारे अधिकार से मिले हुए हैं। ये अलग बात है कि हमारे यहाँ वो उस तरह की पाबंदियाँ नहीं है जैसे कि ब्रिटेन में सोचा समझा जाता है। लोकसभा के स्पीकर जिस तरीके से बिहेव करते रहे हैं,
राजस्थान विधानसभा में भी उसी तरीके का बिहेवियर अपेक्षित रहा है। और नरोत्तम लाल जोशी से लेकर के और आज तक मेरा ख्याल है कि पहला मौका है। मैं रामनिवास जी मिर्धा से लेकर के और बाद के सारे स्पीकर्स को देखता रहा हूँ, एक के बाद एक। मैंने जनता पार्टी के चेयरमैन महाराव लक्ष्मण सिंह को भी देखा, मैंने पूनम चंद बिश्नोई को भी देखा, हीरालाल देवपुरा को भी देखा, हरिशंकर भावड़ा को भी देखा, परशुराम जी मदेरणा को भी देखा, गिरिराज प्रसाद तिवारी को भी देखा और सुमित्रा सिंह जी को भी देखा और दीपेंद्र सिंह के साथ साथ में अभी वाले जो अध्यक्ष हैं इनको भी देखा। लेकिन भाषा के चयन में जितने संजीदा और जितने सचेत जितने भी विधानसभा अध्यक्ष रहे वो उन सब का रिकॉर्ड तोड़ा है हमारे वर्तमान अध्यक्ष ने। जिस तरह की भाषा का वो प्रयोग करते हैं, न वो लोक भाषा है, कुछ अलग किस्म की भाषा है जिसको मैं कोई नाम देना नहीं चाहता। लेकिन साथ साथ में निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ कि विधानसभा नियम कायदों से चलती है और नियमों का पालन करने की चेष्टा करने वाले विधायकों को भी अध्यक्ष की ओर से अगर वैसी लताड़ पड़े जैसा कि सामान्य एक अनजाने आदमी को होनी चाहिए, जो जानता नहीं है कि इसका अधिकार विधानसभा में बैठने का है या नहीं, तो वो बड़ा अजीब लगता है हर बात में मार्शल। और मुझे आज का दृश्य देख कर तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि ये क्या हो गया है। विधानसभा अध्यक्ष को इस तरह की भाषा बोलने की क्या आवश्यकता थी, इस तरह का लांछन लगाने की क्या आवश्यकता थी। वो अंकित ना होने देना उनका एक जुमला बन गया जो बड़ा आश्चर्य लगता है। मैं समझता हूँ कि विधानसभा अध्यक्ष को सोचना चाहिए और ये सदन का सम्मान जो जिस तरीके से बना रहा है सन 52 से लेके पिछले कुछ सालों तक उस सम्मान। चलिए एक रुख हुआ, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष कहते हैं कि आप दिल्ली के इशारे पर हंगामा कर रहे हैं। या तो ये तथ्य स्थापित करें, वरना तो आरोप लगाना तो संभव नहीं है ना। इस तरीके से आरोप नहीं लगा सकते। सुमित्रा सिंह जी बैठी है यहाँ पर, ठीक तरीके से वो बता सकती हैं किस तरीके का आरोप कर। या तो आपके पास में कोई सबूत है इस बात का कि आज मुझे पता लगा है किस तरीके से सदन में दिल्ली के इशारे पर या कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के माध्यम से ऐसा कोई संदेश आया कि आज ऐसा होगा। ये बात कैसे कह सकते हैं? या तो स्थापित करें, स्थापित नहीं करते तो उसमें क्या होना चाहिए। मेरा ख्याल है कि सुमित्रा सिंह जी बेहतर बता। चलिए मैं ब्रेक पर जाने से पहले सुमित्रा जी आपसे इस बारे में राय जानना चाहता हूं कि क्योंकि कांग्रेस जब भी हंगामा करती है तो विधानसभा अध्यक्ष को लगता है कि कहीं आलाकमान ने संदेश देकर भेजा है। आपकी क्या राय है? क्या इस बात को बोला जाना चाहिए यूं ही, या फिर इसके पीछे कुछ ठोस वजह है, उसे टटोलना चाहिए? सैनी जी ने बता तो दिया कि या तो उनके पास पुख्ता सबूत हो इस बात का कि वो पता लगे उन्हें कि भाई ऐसा कहा गया है, मेरे पास पुख्ता सबूत है, वरना स्पीकर का इस तरह से कहना मैं समझती हूँ वांछनीय नहीं है। जी चलिए इंतज़ार बीजेपी के मेहमान का हमारा बना हुआ है, क्योंकि सरकार का रुख जानना बेहद दिलचस्प होगा ऐसे हालात में। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे। बिग फाइट लाइव में चर्चा का दौर जारी रहेगा। विधानसभा की सूरत हाल को समझने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आपके मुद्दे इस हंगामे के बीच कैसे रहेंगे। अगर आपने कहीं किसी विपक्ष के विधायक को जिताकर भेजा है तो क्या आप इस सत्र में इस सरकार में कुछ उम्मीद कर सकते हैं? ना ये किसी विपक्ष की सुनने वाले, ना किसी आम आदमी की सुनने वाले। मनमाने कानून, मनमानी अपनी नीतियां जो चाह रहे हैं वो विधानसभा के अंदर उनके ही सत्ताधारी नेता बोलते हैं, विपक्ष के नेताओं को बोलते हैं तो सदन से बाहर निकलवा दिया जाता है। कोई अपनी अभिव्यक्ति करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। विपक्ष में बैठकर कांग्रेस जनता की बात उठाती है, लेकिन सत्ताधारी भाजपा सरकार उनको बाहर कर देती है सदन से। जिस तरीके से भाषा का प्रयोग किया गया, एक अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। मैं मेरी बात कहूंगा, यदि हमारी बात नहीं सुनी गई, यदि जो विपक्ष की उससे एहसास से प्रोटेक्शन नहीं दिया गया, तो विपक्ष जो है इस सदन का जो है बाइकाट करके जाता है।